जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग झारखंड बजट 2023-24 और झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है ये झारखंड के अंदर आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। जानने से पहले बजट को पहले जान लेते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। तो ये दोस्तों बजट जो है ये फ्रांसीसी भाषा बुगाटी शब्द से ये व्युत्पन्न हुआ है, जो कि दोस्तों इसमें भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का ये औपचारिक विवरण जो कि ये बजट होता है, जिसको हम लोग बजट कहते हैं। अब बजट जो है ये 3 प्रकार के ये होते हैं, जिसमें से अधिशेष बजट हो गया, संतुलित बजट हो गया और घाटे का बजट। तो ये 3 प्रकार के बजट होते हैं। और बजट को दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 112 में ये वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसको उल्लेख किया गया है। दैट मीन्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से ये है अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 112 में। तो ये भी ध्यान में रखें। इससे संबंधित मतलब इस यहाँ से दोस्तों कई बार विभिन्न एग्जामों में ये इससे प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं और सभी जो प्रश्न हैं जो कि बजट से संबंधित हैं हमारे झारखंड के। पहला प्रश्न ये है, झारखंड विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए कितने रुपये का बजट प्रस्ताव ये पेश किया गया। और इसमें दिया गया है 1,16,648 करोड़ रुपये। बी में दिया गया है 1,46,618 करोड़ रुपये। सी में दिया गया है 1,16,956 करोड़ रुपये। और डी में दिया गया है 1,16,418 करोड़ रुपये। तो कितने रुपये का बजट पेश किया गया है झारखंड विधानसभा के द्वारा 2023-24 में। तो ये दोस्तों 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है 2023-24 में। तो ये ध्यान में रखें, आने वाले एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड वासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मोबाइल पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इसमें दिया गया है हमर अपन बजट, बी में दिया गया हामीन कर बजट, सी में दिया गया हामीन झारखंड कर बजट और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन से मोबाइल पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ये दोस्तों ये लॉन्च किया गया है हामीन कर बजट नामक ये मोबाइल पोर्टल है, इसको लॉन्च किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, 2023-24 के बजट में प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष घोषित किया गया है। और इसमें दिया गया है रोजगार क्रियान्वयन वर्ष, बी में दिया गया है फसल बीमा क्रियान्वयन वर्ष और सी में दिया गया योजना क्रियान्वयन वर्ष और डी में दिया गया है परियोजना क्रियान्वयन वर्ष। तो ये कौन सा जो है ये वर्ष घोषित किया गया है। तो ये दोस्तों योजना क्रियान्वयन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, वित्त मंत्री ने 2023-24 के बजट भाषण की शुरुआत और समापन किस कवि की कविताओं से ये किया है। और इसमें दिया गया ऑप्शन में मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सी में दिया गया रामधारी सिंह दिनकर और डी में दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये कौन से कवि की कविताओं को मतलब समापन समारोह में और भाषण के शुरुआत में ये मतलब बोला गया है वित्त मंत्री के द्वारा। तो ये दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जो कि ये काफ़ी प्रचलित कवि हैं, इनके मतलब इसी के जो कवि और कविताओं से जो इनके द्वारा लिखा गया है उन्हीं कविताओं को ये यहाँ पर बोला गया था वित्त मंत्री जी के द्वारा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का आर्थिक विकास दर कितना रहने का ये अनुमान है। इसमें दिया गया है ऑप्शन में ए नंबर में 7.4%, बी 8.2%, सी 7% और डी में दिया गया है 7.8%। तो ये कितना आर्थिक विकास दर ये रहने का अनुमान ये व्यक्त किया गया है ये 2022-23 की जो वित्तीय वर्ष में। तो इसमें दोस्तों 7.4% का ये आर्थिक विकास दर ये रहने का अनुमान इसमें लगाया गया है। अगला प्रश्न जानते हैं, राज्य का राजस्व आय कर और गैर कर राजस्व
वित्त वर्ष 2022-23 में कितना रहने का ये अनुमान ये है। और इसमें ऑप्शन दिया गया है 25,521.43 करोड़, बी में दिया गया है 31,320.36 करोड़, सी में दिया गया 38,612.84 करोड़ और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो ये कितना अनुमान रहने का मतलब ये अनुमान लगाया गया है। तो ये दोस्तों ये 38,612.84 करोड़ रुपए का ये राज्य का राजस्व आय रहने का ये अनुमान इसमें लगाया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत ये अनुमानित है। और इसमें दिया गया है 2.76%, 3.76%, 4.96% या फिर डी में दिया गया है 2.96%। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर ये होगा। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये 2.76% ये रहने का ये अनुमानित ये किया गया है राजकोषीय घाटा, जो कि जीएसडीपी का ये इतना प्रतिशत ये रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का आर्थिक विकास दर स्थिर मूल्य मतलब कांस्टेंट प्राइस पर कितना रहने का ये अनुमान है। और इसमें ऑप्शन दिया गया है 7.8%, 7.4%, 7.2% या फिर 11.06%। तो ये कितना अनुमानित रखा गया है, ये रखा गया है 7.4%। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हेमंत सरकार द्वारा कितने रुपये का ये बजट पेश किया गया था। जो 2022-23 का जो बजट पेश किया गया था उसमें कितना रुपया ये था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1,01,101 करोड़, 1,01,256 करोड़ रुपया और सी में दिया गया 1,02,121 करोड़ रुपया और डी में दिया गया है 1,05,501 करोड़ रुपया। तो ये कितना जो है दोस्तों 2022-23 में ये बजट पेश किया गया था हेमंत सरकार के द्वारा। तो इसमें दोस्तों 1,01,101 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था 2022-23 में। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान पिछले बजट 2022-23 की तुलना में कितना प्रतिशत ये अधिक है। तो इसमें दिया गया है 10%, 15%, 20% या फिर 21%। तो ये कितना प्रतिशत ये अधिक बजट पेश किया गया है 2023-24 में। तो ये दोस्तों ये पेश किया गया है लगभग 15% अधिक बजट ये पेश किया गया है पिछले वर्ष की तुलना में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का आर्थिक विकास दर जो है चालू मूल्य पर कितना रहने का ये अनुमान है। और ऑप्शन में दिया गया है 7.8%, 7.4%, 7.2% या फिर 11.06%। तो इसका अनुमान जो ये लगाया गया है ये 11.06% का ये अनुमान ये लगाया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, झारखंड के कुल बजट में राजस्व व्यय कितना रहने का ये अनुमान है। इसमें दिया गया है 1,16,418 करोड़ रुपये और इस अगला दिया गया 31,320.36 करोड़ रुपये, सी में दिया गया है 38,612.84 करोड़ रुपये और डी में दिया गया है 84,676 करोड़ रुपये। तो ये कितना राजस्व व्यय रहने का ये अनुमान इसमें लगाया गया है। तो इसमें लगाया गया है 84,676 करोड़ रुपये का ये अनुमान लगाया गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, झारखंड बजट 2023-24 में सबसे ज़्यादा खर्च किस क्षेत्र में ये किया जाना है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो किस क्षेत्र के लिए इसमें आवंटित किया गया है। ऑप्शन में है रक्षा, सामान्य, आर्थिक या फिर सामाजिक। तो इसमें दोस्तों जो है सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा ये सामाजिक के क्षेत्र में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, कुल परिव्यय में स्थापना और योजना व्यय का अनुपात वित्त वर्ष 2023-24 में क्या रहने का ये अनुमान है। और ऑप्शन में दिया गया 37:63, बी में दिया गया है 39:61, सी में दिया गया है 61:39 और डी में दिया गया है 45:55। तो ये कितना अनुमान ये लगाया गया है। तो इसमें दोस्तों 39:61 का ये अनुमान है कुल परिव्यय में स्थापना और योजना व्यय का जो कि अनुपात है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा कृषि हेतु कितनी राशि ये प्रस्तावित की गई है, मतलब फार्मिंग के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कितना राशि आवंटित किया गया है 2023-24 के बजट में। तो इसमें दिया गया है 4091.37 करोड़ रुपया, 2460.95 करोड़ रुपया, सी में दिया गया है 5618.83 करोड़ रुपया और डी में दिया गया है 5742.32 करोड़ रुपया। तो ये कितना करोड़ रुपया जो कि ये कृषि क्षेत्र के लिए इसमें प्रस्तावित किया गया है। तो इसमें दोस्तों 2460.95 करोड़ रुपये का इसमें प्रस्तावित है कृषि हेतु। अगला प्रश्न जानते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधन हेतु कितनी राशि ये प्रस्तावित की गई है, मतलब जल संसाधन के लिए कितना राशि आवंटित किया गया है। तो इसके लिए दोस्तों 1249.55 करोड़ रुपए का राशि इसमें आवंटित किया गया है जल संसाधन हेतु। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु कितनी राशि ये प्रस्तावित की गई है। और ऑप्शन में दिया गया है 1019.95 करोड़ रुपये, 1894.48 करोड़ रुपये, 7900 करोड़ रुपये, डी में दिया गया 8051.67 करोड़ रुपये। तो ये ग्रामीण विकास हेतु कितनी रुपये इसमें प्रस्तावित किया गया है। तो इसमें दोस्तों 7900 करोड़ रुपये का इसमें प्रस्ताव किया गया है 2023-24 के बजट में, जो कि ये ग्रामीण विकास हेतु इसमें प्रस्तावित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा पंचायती राज हेतु कितनी राशि इसमें प्रस्तावित की गई है। तो दोस्तों पंचायती राज हेतु इसमें लगभग 1702 करोड़ रुपये की राशि इसमें प्रस्तावित की गई है बजट 2023-24 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा पथ निर्माण हेतु कितनी राशि इसमें प्रस्तावित की गई है। और इसमें ऑप्शन दिया गया है 5300 करोड़ रुपये, 5326.13 करोड़ रुपये, 3517.40 करोड़ रुपये या फिर 3853.34 करोड़ रुपये। तो ये पथ निर्माण के लिए कितनी राशि इसमें प्रस्तावित की गई है। तो इसमें लगभग 5300 करोड़ रुपये की राशि इसमें प्रस्तावित किए गए हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा उद्योग हेतु कितनी राशि इसमें प्रस्तावित की गई है। तो उद्योग की बात करें तो दोस्तों इसमें 435 करोड़ रुपए की इसमें राशि प्रस्तावित की गई है उद्योगों के लिए। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन हेतु कितनी राशि इसमें प्रस्तावित की गई है। पर्यटन के लिए कितनी राशि इसमें प्रस्तावित मतलब आवंटित की गई है। इसमें ऑप्शन दिया गया है 150 करोड़ रुपये, 329.25 करोड़ रुपये, 339.39 करोड़ रुपये या फिर 350.62 करोड़ रुपये। तो ये कितने करोड़ रुपये पर्यटन के लिए इसमें प्रस्तावित किया गया है। तो इसमें दोस्तों पर्यटन के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव इसमें किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा उच्च शिक्षा हेतु कितनी राशि इसमें प्रस्तावित की गई है उच्च शिक्षा के लिए। और इसमें ऑप्शन दिया गया है 3968.99 करोड़ रुपये, 2309.20 करोड़ रुपये या फिर 700 करोड़ रुपये या फिर 401 करोड़ रुपये। तो उच्च शिक्षा के लिए 2023-24 की बजट में पेश किया गया है ये 700 करोड़ रुपये का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा मतलब टेक्निकल एजुकेशन हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है। तो टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें 401.60 करोड़ रुपए की राशि इसमें प्रस्तावित किया गया है टेक्निकल एजुकेशन मतलब तकनीकी शिक्षा के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा परिवहन हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है, मतलब परिवहन के लिए कितना राशि आवंटित किया गया है। तो इसमें दिया गया है 215 करोड़ रुपये, 240 करोड़ रुपये, 468.06 करोड़ रुपये या फिर 650.62 करोड़ रुपये। तो ये परिवहन हेतु दोस्तों ये टोटल
इसमें 240 करोड़ रुपए का इसमें प्रस्ताव किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा भवन निर्माण हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? और ऑप्शन में दिया गया है 368.06 करोड़ रुपये, 468.06 करोड़ रुपये, 568.06 करोड़ रुपये या फिर 631 करोड़ रुपये। तो ये भवन निर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसके लिए 631 करोड़ रुपये की राशि इसमें आवंटित किया गया है 2023-24 की बजट में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो ये पेयजल एवं स्वच्छता हेतु की बात करें तो दोस्तों इसमें 4200 करोड़ रुपए की राशि इसमें प्रस्तावित किया गया है पेयजल और स्वच्छता के लिए, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के लिए 4200 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा ऊर्जा हेतु मतलब एनर्जी सेक्टर में कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? और इसमें ऑप्शन दिया गया है 3968.99 करोड़ रुपये, 2309.20 करोड़ रुपये, 700 करोड़ रुपये या फिर 7700 करोड़ रुपये। तो एनर्जी सेक्टर में दोस्तों झारखंड सरकार के द्वारा 7700 करोड़ रुपये का इसमें प्रस्ताव रखा गया है 2023-24 के बजट में। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य परिवार कल्याण हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो इसके लिए दोस्तों 5470.58 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है स्वास्थ्य परिवार कल्याण हेतु, जो कि ये 2023-24 का जो बजट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा कल्याण हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है मतलब कल्याण के लिए? इसमें दिया गया है 3968.99 करोड़ रुपये, 2309.20 करोड़ रुपये, 7152.312 करोड़ रुपये या फिर 2481 करोड़ रुपये। तो ये कल्याण क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों ये 2481 करोड़ रुपये का इसमें प्रस्ताव किया गया है 2023-24 के बजट में। अगला जानते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा समाज कल्याण हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो समाज कल्याण की बात करें तो इसमें 7152.312 करोड़ रुपए की राशि इसमें प्रस्तावित की गई है समाज कल्याण के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? मतलब जो माइनॉरिटी लोग हैं उन सभी के लिए, उन सभी के कल्याण के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है 2023-24 के बजट में? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 319 करोड़ रुपये, 2309.20 करोड़ रुपये, 7152.312 करोड़ रुपये या फिर 2481 करोड़ रुपये। तो इसमें अल्पसंख्यक कल्याण हेतु दोस्तों ये 319 करोड़ रुपये इसमें प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा योजना विकास हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो योजना विकास की बात करें तो इसमें दोस्तों 300 करोड़ रुपए की राशि इसमें प्रस्तावित किया गया है 2023-24 के बजट में। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा सहकारिता हेतु कितनी राशि प्रस्तावित किया गया है सहकारिता के लिए? इसमें ऑप्शन में दिया गया है 319 करोड़ रुपये, 300 करोड़ रुपये या फिर 7152.312 करोड़ रुपये या फिर 619 करोड़ रुपये। तो दोस्तों सहकारिता की बात करें तो इसमें 619 करोड़ रुपये का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा पशुपालन हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो पशुपालन की बात करें तो इसमें दोस्तों 363.40 करोड़ रुपये का इसमें प्रस्ताव रखा गया है पशुपालन के लिए, मतलब एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में 363.40 करोड़ रुपये का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी हेतु कितनी राशि प्रस्तावित किया गया है? सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कितना राशि प्रस्तावित किया गया है? इसमें ऑप्शन में दिया गया है 568.99 करोड़ रुपये, 209.20 करोड़ रुपये, 152.312 करोड़ रुपये या फिर 300 करोड़ रुपये।
तो प्रौद्योगिकी हेतु की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों लगभग ये 300 करोड़ रुपए का इसमें प्रस्ताव इसमें दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा गृह हेतु घर के लिए कितनी राशि इसमें प्रस्तावित किया गया है। तो गृह हेतु की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों 738.41 करोड़ रुपए का इसमें प्रस्ताव रखा गया है घर के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा वन पर्यावरण हेतु, वन मतलब फॉरेस्ट के लिए कितनी राशि इसमें प्रस्तावित की गई है। इसमें ऑप्शन में दिया गया है 968.99 करोड़ रुपए, 850 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए या फिर 401.60 करोड़ रुपए। तो दोस्तों अगर वन पर्यावरण की बात करें तो इसमें 850 करोड़ रुपए का राशि इसमें प्रस्तावित किया गया है 2023-24 की बजट में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु कितनी राशि प्रस्तावित किया गया है। आपदा मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कितनी राशि प्रस्तावित किया गया है। और इसमें ऑप्शन में दिया गया है 368.99 करोड़ रुपए, 309.20 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए या फिर 401.60 करोड़ रुपए। तो इसमें आपदा प्रबंधन की अगर बात करें तो इसके लिए 700 करोड़ रुपए का राशि इसमें प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार झारखंड राज्य सरकार द्वारा अब तक कितने करोड़ रुपए सिंकिंग फंड में निवेश किया गया है। सिंकिंग फंड में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन में दिया गया है 100 करोड़ रुपए, 104 करोड़ रुपए, 1004 करोड़ रुपए या फिर 1000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों सिंकिंग फंड में निवेश की अगर बात करें तो इसके लिए 1004 करोड़ रुपये इसमें निवेश किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब एफपीओ के में अनुदान मध्य में कितने करोड़ रुपए इसमें प्रस्तावित किया गया है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए या फिर 200 करोड़ रुपए। तो दोस्तों फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 की बजट में इसमें 50 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई योजना लाई जाएगी जिसका उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन दिया गया है कृषि के क्षेत्र में पेस्टिसाइड को कम करना, कृषि के क्षेत्र में फर्टिलाइज़र को कम करना, सी में दिया गया है नवीनतम तकनीक के साथ जैविक खेती की दिशा में अग्रसर होना, और डी में दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तो ये दोस्तों फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई योजना जो लाई गई है जिसमें ये सभी इसमें शामिल किया गया, दैट मीन्स उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा मिलेट उत्पादन को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए झारखंड बजट में कितने करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। जो मिलेट मिशन है इसके लिए कितने करोड़ रुपए का राशि प्रावधान किया गया है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए या फिर 200 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है मिलेट मिशन के लिए, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। और इसमें ऑप्शन में दिया गया है 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए या फिर 400 करोड़ रुपए। तो दोस्तों मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए इसके लिए 300 करोड़ रुपए का राशि का प्रावधान इसमें किया गया है इस बजट में। नेक्स्ट जानते हैं, अगला जो प्रश्न है, झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार किस स्थान पर मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट तैयार किया जाएगा। तो ये कौन से स्थान पर इसको तैयार किया जाएगा। इसमें ऑप्शन में दिया गया गिरिडीह, जमशेदपुर या फिर रांची या फिर हजारीबाग। तो इन दोनों को दोस्तों रांची में तैयार किया जाएगा जो मिल्क पाउडर प्लांट है, और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट का जो फैक्ट्री बैठेगा ये रांची में इसमें बनाया जाएगा। नेक्स्ट जानते हैं, अगला जो प्रश्न है,
दुग्ध उत्पादों को वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति लीटर कितना रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा इसमें किया गया है। और ऑप्शन में दिया गया है 1, 2, 3 या फिर 5 रुपये। तो इसमें दोस्तों प्रोत्साहन राशि के रूप में 3 रुपये का देने का इसमें घोषणा किया गया है इस बजट में। नेक्स्ट जानते हैं, किसानों को सिंचाई की कूप उपलब्ध कराने हेतु बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन नामक नई योजना लागू करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत कितने किसानों को व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण ये कराया जाएगा। तो ये कितने किसानों के व्यक्तिगत भूमि पर कूप का निर्माण इसमें कराया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया 50,000, 1 लाख, 2 लाख या फिर 5 लाख। तो दोस्तों इस योजना के तहत 1 लाख किसानों के ज़मीन पे व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का इसमें निर्माण किया जाएगा 1 लाख। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में पटमदा तथा पलामू मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित है। पटमदा मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना झारखंड के किस जिले में ये चलाई जाएगी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और इसमें ऑप्शन दिया गया है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लागेर या फिर चतरा। ये चतरा होगा। तो इसमें कहाँ पर इसको मतलब चलाया जाएगा, पटमदा मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो ये दोस्तों पूर्वी सिंहभूम में ये चलाया जाएगा। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस उद्देश्य को पूरा करने हेतु महिला एवं किशोरी कल्याण योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। तो ये कौन सी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसमें इसका प्रावधान किया गया है। तो इसमें दिया गया है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु, महिलाओं में स्वच्छता के प्रसार हेतु निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण। सी में दिया गया प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु। और डी में दिया गया उपरोक्त में से सभी। तो ये जो महिला एवं किशोरी कल्याण योजना जो है दोस्तों, ये सभी के लिए ये लागू ये होगा, मतलब इसमें ये सभी प्रावधान ये किए गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने नए आंगनवाड़ी भवन का निर्माण का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। और ऑप्शन में दिया गया है 500, 600, 800 या फिर 100। तो दोस्तों 2023-24 के बजट में इसमें जो टोटल आंगनबाड़ी नए आंगनबाड़ी जो बनाए जाएंगे, ये बनाए जाएंगे लगभग 800 के करीब। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार नेत्रहाट विद्यालयों के तर्ज पर किस स्थान पर आवासीय विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। तो ये दोस्तों ऑप्शन दिया गया है चाईबासा, दुमका, बोकारो या फिर डी में दिया गया उपरोक्त में से सभी। तो ये दोस्तों आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा ये तीनों जगह, चाईबासा, दुमका और बोकारो। दैट मीन्स उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना के कुल कितने छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने का ये लक्ष्य रखा गया है इन सभी योजनाओं के तहत। और इसमें दिया गया ऑप्शन में 27,000 स्टूडेंट्स को, 33,000, 37,000 या फिर 39,000। तो दोस्तों इन सभी योजनाओं में अगर देखा जाए तो ये 37,000 छात्र छात्राओं को इसमें लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, किस प्रकार के विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र या फिर छात्राओं के लिए इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव ये रखा गया है। तो ये कौन से विश्वविद्यालयों में ये रखा गया है। ऑप्शन में दिया गया है केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय या फिर निजी विश्वविद्यालय, आईआईटी में उपरोक्त में से सभी। तो ये दोस्तों ये जो है इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर की स्थापना ये राज्य के विश्वविद्यालय जो होंगे उन सभी में ये प्रस्ताव की मतलब रखा गया है कि वहाँ पर स्थापना किया जाएगा इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। और इसमें ऑप्शन दिया गया बरही, कुंडू, पतरातू और डी में दिया गया उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों ये नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज ये तीनों जगह में खोलने का इसमें प्रस्ताव रखा गया उपरोक्त में से सभी, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, झारखंड बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कितने युवाओं को लाभ पहुंचाने का इसमें लक्ष्य रखा
गया है। और इसमें ऑप्शन में दिया गया है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख। तो इसमें दोस्तों लगभग 2 लाख युवाओं को इसमें लाभान्वित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में मानकी, मुंडा, डकुआ आदि को कौन सा मतलब वाहन सुलभ कराने का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, 6 पहिया वाहन या फिर 12 पहिया वाहन। तो इन सभी को कौन पहिए वाहन का इसमें इन सभी को मतलब दिया जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो 2 पहिया वाहन होता है मतलब जो 2 व्हीलर बाइक्स होते हैं उन सभी को देने का इसमें प्रस्ताव किया गया है, जो कि ये मानकी, मुंडा या फिर जो डकुआ जो ये सभी हैं इन सभी को। नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न है, पेंशन के आर्थिक बोझ कम करने के दृष्टिकोण से पेंशन कोष का गठन किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित इसमें किए गए हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है 400 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपये, 600 करोड़ रुपये या फिर 700 करोड़ रुपये। तो दोस्तों पेंशन कोष के लिए ये 700 करोड़ रुपये का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न है, झारखंड में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए कितने रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम का सामूहिक बीमा योजना का प्रावधान सरकार ने किया है। और इसमें ऑप्शन दिया गया है 500 करोड़ रुपये या 1000 या फिर 1500 करोड़ रुपया या फिर 2000। ये मतलब ये करोड़ रुपया नहीं होगा, मतलब प्रति रुपया ये होगा जो कि सेविका सहायिकाएँ जो होती हैं उन सभी के लिए ये मतलब बीमा योजना के तहत इतने राशि दिया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया या फिर 2000 रुपये। तो ये दिया जाएगा दोस्तों 500 रुपये के लगभग में ये दिया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न है, आंगनबाड़ी में सेविका सहायिकाओं के मनोदय में क्रमशः कितने रुपये की वृद्धि की घोषणा झारखंड बजट 2023-24 में ये किया गया, मतलब कितना मनोदय राशि दिया जाएगा आंगनबाड़ी की सेविकाओं के को। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है 300 और 500 रुपये, 500 और 500 रुपये, 500 और 250 रुपये या फिर 750 रुपये या फिर 500 रुपये। तो इसमें से कितना सेविका और सहायिकाओं को मनोदय क्रमशः ये दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें 500 और 250 रुपये का इसमें मनोदय दिया जाएगा। आंगनबाड़ी में जो सेविका और सहायिकाएँ जो रहती है उन सभी को दिया जाएगा, मतलब जो सेविका रहेगी उसके लिए 500 रुपया दिया जाएगा मनोदय, और जो सहायिकाएँ रहेंगी उसके लिए 250 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न है, किस स्थान पर सब जल का निर्माण कराया जाएगा। तो ये कौन से स्थान पर सब जल का निर्माण कराया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है घाटशिला ये होगा, घाटशिला और दुमका में, रांची और चांडिल में, बोकारो और रांची में या फिर चक्रधरपुर और चांडिल में। तो ये सब जल का निर्माण दोस्तों ये किया जाएगा चक्रधरपुर और चांडिल में इसका निर्माण कराया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न, अब अगला प्रश्न नहीं है, अब झारखंड बजट ये ख़त्म हो गया। अब झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2022-23 उससे रिलेटेड अब प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण को इसको जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा एक्चुअली में होती क्या है। तो दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो पिछले 12 महीने में अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा ये करता है आर्थिक सर्वेक्षण, जिसके तहत दोस्तों सरकार की नीतिगत पहलों पर प्रकाश डालता है, प्रमुख विकास कार्यक्रमों के प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है और अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाओं को इसमें दर्शाया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण में, जो कि ये पिछले 12 महीनों का इसमें समीक्षा ये रहता है, जिसको हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। तो इससे रिलेटेड दोस्तों चलिए जानते हैं प्रश्नों को। हमारे झारखंड का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जो पेश किया गया है उसमें, तो इसमें पहला प्रश्न ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 में झारखंड में प्रति व्यक्ति आय कितनी ये हो गई है। और इसमें ऑप्शन में दिया गया है 55,180 रुपये, 86,180 रुपये, 57,180 रुपये या फिर 86,060 रुपये। तो ये कितना हो गया है प्रति व्यक्ति आय 2022-23 की आर्थिक सर्वेक्षण के ये अनुसार। तो ये दोस्तों ये हो गया है 86,060 रुपये ये प्रति व्यक्ति आय ये हो गया है, और इससे ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में ये कहा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राज्य में
गरीबी की प्रतिशत गिरकर कितनी ये हो गई है, मतलब जो गरीब लोग जो है वो और कितने प्रतिशत में ये गिर गए हैं, मतलब बढ़ गए हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है 16.6%, 26.6%, या फिर 36.6%, या फिर 46.6%। तो ये कितने प्रतिशत का ये गरीबी प्रतिशत ये गिर गया है, मतलब ये घट गया है सही। तो ये दोस्तों ये 36.6% जो है ये गरीबी का प्रतिशत ये गिर गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार संख्या में ग्रामीण बैंक का स्थान राज्य में कुल बैंकों का कितना प्रतिशत ये है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया 10%, 13%, 15%, या फिर 18%। तो ये दोस्तों ये 13% का ये लगभग में ये हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में लगभग कितने प्रतिशत श्रमिक कृषि क्षेत्र में ये लगे हुए, मतलब कितने प्रतिशत श्रमिक जो है वो कृषि क्षेत्र में ये लगे हुए हैं। और ऑप्शन में दिया गया है 40%, 55%, 60%, या फिर 30%। तो दोस्तों ये जो श्रमिक कृषि जो है इसमें दोस्तों 55% ये लगभग ये झारखंड में ये देखने को ये मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, सभी आयु समूहों बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 और 2020-21 के बीच कितने प्रतिशत औसत वार्षिक दर की से ये कम हुई है। और इसमें ऑप्शन दिया गया 29.3%, 35.6%, 26.2%, या फिर 20.2%। तो ये कितना ये जो है वार्षिक दर से ये कम हुआ है। तो ये दोस्तों 26.2% के वार्षिक दर से ये कम हुआ है बेरोजगारी दर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पिछले 2 वर्षों से राज्य का ऋण जीएसडीपी अनुपात कितने प्रतिशत से ये कम हुआ है। और ऑप्शन में दिया गया है 35%, 40%, 30%, या फिर 20%। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये 35% ये जो है जीएसडीपी अनुपात ये कम हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में झारखंड का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का ये अनुमान है। तो इसमें दोस्तों जो प्रतिशत रहने का ये अनुमान है ये 7.8% ये विकास दर रहने का ये अनुमान है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र सबसे तेज गति से ये बढ़ा है हमारे झारखंड राज्य में। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों जो तृतीय क्षेत्र है मतलब टर्सरी सेक्टर जो है वो तेज़ी से बढ़ा है, इस जो आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले 22 वर्षों में 2001 से और 2001-2 और 2021-22 के बीच झारखंड के बजट का आकार कितना गुना ये बढ़ गया है। और इसमें ऑप्शन दिया गया है 10 गुना, 13 गुना, 15 गुना, या फिर 18 गुना। तो ये दोस्तों लगभग 10 गुना ये बढ़ गया है झारखंड का जो बजट का जो आकार है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ष 2021-22 में राज्य के कुल व्यय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि इसमें हुई है। तो इसमें लगभग दोस्तों ये 10% की इसमें वृद्धि हुई है कुल व्यय का। नेक्स्ट है। वर्ष 2015-16 से 2021-22 के बीच राज्य की कुल प्राप्तियां कितने प्रतिशत औसत वार्षिक दर से ये बढ़ा है। और इसमें ऑप्शन दिया गया है 6.8%, 6.2%, 5%, या फिर 9%। तो इसमें दोस्तों ये बढ़ा है 6.1% ये बढ़ा है 6.8%। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ष 2015-16 से 2021-22 के बीच राज्य का अपना कर राजस्व कितने प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से ये बढ़ा है। तो ये दोस्तों ये 10.8% की वार्षिक दर से ये बढ़ा है, तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है। वर्ष 2015-16 में से 2021-22 तक राज्य का गैर कर राजस्व कितने प्रतिशत का CAGR से बढ़ा है, CAGR से ये बढ़ा है। और ऑप्शन में दिया गया 7.8%, 6.2%, 3%, या फिर 4%। तो ये दोस्तों ये बढ़ा है 7.8% की दर से ये बढ़ा है जो गैर राजस्व कर है। नेक्स्ट प्रश्न है।
पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों में लगभग कितने प्रतिशत ये वृद्धि हुई है। तो दोस्तों ये राजस्व प्राप्तियों में अगर देखा जाए तो ये लगभग 24% का इसमें वृद्धि देखा गया है 2020-21 की तुलना में 2021-22 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में राज्य के कुल व्यय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि ये हुई है। और ऑप्शन में दिया गया है 10%, 5%, 20% या फिर 15%। तो इसमें कुल व्यय की बात करें तो दोस्तों ये लगभग 10% का ये वृद्धि इसमें देखा गया है। अगला प्रश्न है, चालू वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल व्यय में लगभग कितने प्रतिशत का इसमें वृद्धि का ये अनुमान लगाया गया है। तो इसमें अनुमान जो लगाया गया है ये 30% का वृद्धि का इसमें अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का राजकोषीय घाटा 2021-22 में जीएसडीपी का कितना प्रतिशत ये था। और ऑप्शन में दिया गया है 0.76%, 0.38%, 8% या फिर 9%। तो ये दोस्तों ये 0.76% ये था जो जीएसडीपी दर का, जो राजकोषीय घाटा का जो जीएसडीपी दर है ये इतना प्रतिशत ये था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चालू वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का ये अनुमान है। और ऑप्शन में दिया गया है 3.5%, 2.81%, सी में दिया गया 3% और डी में दिया गया 6%। तो ये कितना राजकोषीय घाटा रहने का ये अनुमान इसमें लगाया गया है। तो इसमें दोस्तों 2.81% का इसमें राजकोषीय घाटा प्रतिशत रहने का ये अनुमान लगाया गया है वित्त वर्ष 2022-23 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 में करीब कितने करोड़ लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया गया। तो इसमें दोस्तों लगभग 2 करोड़ लोगों को इसमें मतलब रोजगार प्रदान किया गया मनरेगा के तहत 2022-23 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2019 और 2021 के बीच राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण में लगभग कितने प्रतिशत अंकों की वृद्धि इसमें हुई है। और ऑप्शन में दिया गया 3%, 6%, 4% या फिर 8%। तो इसमें दोस्तों वनावरण में लगभग 3% का वृद्धि इसमें देखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्ष 2022 में राज्य का कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण कितना बिलियन क्यूबिक मीटर आंका गया है। तो ये कितना आंका गया है, ये आंका गया है 6.20 बिलियन क्यूबिक मीटर ये आंका गया है भूजल पुनर्भरण का जो ये आंकड़ा है। नेक्स्ट जानते हैं, झारखंड के किन जिलों में 100% टीकाकरण जो कि ये 9 से 11 महीने में हर साल ये ली गई है। तो ये किन जिलों में ये लिया गया है। ऑप्शन दिया गया है बोकारो और लातेहार, बोकारो और जामताड़ा, गुमला और देवघर, और डी में दिया गया देवघर और पूर्वी सिंहभूम। तो ये किस जिले में ये लिया गया 100% टीकाकरण। तो ये दोस्तों बोकारो और लातेहार जिले में ये हासिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश के कुल विकलांग व्यक्तियों में झारखंड के विकलांगों का अनुपात कितना प्रतिशत ये है। तो ये दोस्तों 2.87% ये विकलांग हमारे झारखंड में ये देखने को मिलता है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल विकलांग व्यक्तियों में झारखंड में जो है दोस्तों 2.87% विकलांग यहाँ पर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में यूरेनियम का कितना हजार टन अनुमानित भंडार है यूरेनियम। तो ये दोस्तों ये जो है 45,000 टन ये अनुमानित भंडार हमारे झारखंड में यूरेनियम का ये अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट जानते हैं, अगला जो प्रश्न है, कोविड महामारी के कारण 2020-21 में झारखंड की आय में कितना प्रतिशत का ये गिरावट ये आया था। तो इसमें दोस्तों ये लगभग 5.5% का इसमें गिरावट देखा गया था जब कोविड महामारी 2020-21 में फैला हुआ था उस टाइम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में महिलाओं के लिए राज्य प्रायोजित योजनाओं में बजटीय आवंटन कितना रुपया ये किया गया है महिलाओं के लिए। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है 26,544.65 लाख रुपया, 26,855.94 लाख रुपया, 26,050
65 लाख रुपया या फिर 26,698.54 लाख रुपया। तो दोस्तों इसके लिए जो आवंटन किया गया है ये किया गया है 26,544.65 लाख रुपये का इसमें आवंटित किया गया है महिलाओं के लिए जो योजना लाई जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, पोर्टल के माध्यम से बजट से संबंधित ऑनलाइन सुझाव मांगने वाला झारखंड देश के कौन से नंबर का ये राज्य बन गया है। और इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो ऐसा करने वाला हमारे देश में झारखंड जो है ये पहला राज्य ये बन गया है, जिसमें मोबाइल ऐप के तहत लोगों से ये सुझाव मांगा गया बजट से रिलेटेड। तो ये पहला राज्य ये बन गया। तो ये था दोस्तों झारखंड बजट और जो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे है उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को मैंने इसमें डिस्कस कर दिया। और दोस्तों आने वाले एग्जाम में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए आए हुए हैं, जो लोग नए देख रहे हैं, वो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी।